बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज दिन है सोमवार का और तारीख़ है 13 जुलाई। इन दिनों मुल्की सियासी मंजरनामे में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। सियासतदान एक दूसरे पर तनकीद बराए तनकीद, लेग पुलिंग, इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे को गंदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस सारे मामले में मुल्की तामीर व तरक्की के मामलात में जो मुश्तरका कोशिशें थीं वो कहीं पीछे रह गईं। कोई अपनी JIT को लेके बैठा है, कोई 18वीं तरमीम का रोना रो रहा है और ये सारी अपोजिशन जमातें इस मुल्क पर हुक्मरानी का ख्वाब लिए आए दिन हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई नया महाज खड़ा कर रही हैं। कोई अपनी APC का ऐलान कर रहा है, कोई लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहा है, लेकिन आपके और मेरे मसले के ऊपर कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही। तो जब तक ये सियासत बैक टू द ट्रैक नहीं आती, हम लोग अपनी बातें करते हैं, सियासत से हट के पाकिस्तान की बात करते हैं, पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करते हैं। क्योंकि कल मैंने जो व्लॉग अपलोड किया पाकिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ़्त के हवाले से, मैंने जाके आपको फील्ड के ऊपर दिखाया और उसके बाद जो आपकी तरफ से फ़ीडबैक मिला, मुझे लगा कि आप लोग पॉजिटिव और ब्राइट पाकिस्तान देखना और सुनना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको कुछ नेगेटिव चीज़ दिखाई जाए और इम्पोज़ की जाए आप पर कि आप लोग बस ये सियासत और तनकीद और इल्ज़ाम तराशी देखें, कुछ अच्छी चीज़ें भी आप लोग देखना चाहते हैं। इसलिए आज भी हम ऐसे ही कुछ मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। और इन पर बात करने से पहले एक और अच्छी खबर जो मैं कल के व्लॉग में बताना भूल गया था, वो ये कि पाकिस्तान में कुछ और मकामात पर, जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स, वहाँ पर तेल और गैस के कुछ ऐसे ज़खायर दरियाफ़्त होने की उम्मीद है जो पाकिस्तान की मुल्की ज़रूरियात का 40% तक पूरा कर सकेंगे। मैं कल जहाँ पर था वहाँ पर कुछ ऐसी ब्रीफिंग्स दी गई और उन्होंने बताया, ये मैं उनकी इजाज़त से इतनी बात बता रहा हूँ कि अब तक पाकिस्तान में जितना भी तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से 25% पाकिस्तान मुकामी सतह पर तैयार कर रहा है। लेकिन जो ज़खायर अब दरियाफ़्त होने की उम्मीद पैदा हो रही है, जिसके ऊपर काम बहुत करीब है लेकिन वो डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से या कुछ और नागुज़ीर वजूहात की बिना पर, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि कुछ 1-2 ज़खायर के इतना करीब पहुंच चुके हैं कि वहाँ से दरियाफ़्त होने वाले ज़खायर के बाद हम 25 से बढ़कर 40% तक इस मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे मुकामी तौर पर। खुशखबरियों का ये सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे और आज भी बात करेंगे कुछ ऐसी ही खबरों पर जिनसे पाकिस्तान की तरक्की की राहें हमवार होने वाली हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान शुरू होने जा रहा है डिजिटल कनेक्टिविटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इनकलाबी दौर का आगाज़। पाकिस्तान और चीन के दरमियान पहली मर्तबा फाइबर ऑप्टिक्स केबल का जो नेटवर्क था उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने आलमी सतह पर समेटा है एक बहुत ही ज़बरदस्त एजाज़ और वो काम कर दिखाया जो 200 से ज़ायद ममालिक नहीं कर सके। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर दिया गया एक टारगेट दी गई डेडलाइन से 10 साल पहले मुकम्मल कर दिया। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, जिन्होंने मुआशी थिंक टैंक कायम कर दिया है और फोकस कर लिया है ऐसे 3 से 4 अहम मंसूबों पर जो आने वाले सालों में पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में बहुत ही अहम किरदार अदा करने वाले हैं। कौन से ये मंसूबे हैं और किस तरह से इनके ऊपर फोकस होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उस मंसूबे की जिसने हमसाया मुल्क भारत की नींदें हराम कर दी हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान डिजिटल कनेक्टिविटी के सबसे बड़े मंसूबे का बाकायदा आगाज़ हो गया है और दोनों मुल्कों के दरमियान पहली मर्तबा फाइबर ऑप्टिक्स केबल को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। ये दोनों मुल्कों के दरमियान डिजिटल कनेक्टिविटी के एतबार से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस बहस में जाए बगैर कि ये मंसूबा किस हुकूमत में शुरू हुआ था, कौन सी हुकूमत इसको मुकम्मल करने जा रही है, द थिंग इज़ दिस कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सचेंज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और खुशाइन मंसूबा है जो आने वाले सालों में पाकिस्तान को कितना बेनिफिट करने वाला है इसका शायद अभी हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी ये खुंजराब से लेकर इस्लामाबाद तक 800 किलोमीटर तक ये डिजिटल कनेक्टिविटी की गई है पहली बार। यानी जो चाइना में टेक्नोलॉजी है डिजिटल कनेक्टिविटी की, वही अब फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए
पाकिस्तान पहुंचेगी। सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्विटर पर यह खुशखबरी शेयर की और उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले में इस्लामाबाद से लेकर कराची तक ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाई जाएगी। ये सीपैक मंसूबे के तहत डिजिटल हाईवे प्लान के तहत ये केबल बिछाई गई है और बिलाशुबा पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए ये एक बड़ा दिन है। कुछ दिन पहले मैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक बयान सुन रहा था जिसमें वो ये गिला कर रहे थे कि चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा हो जाता है, सारी दुनिया एक तरफ और चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर तनहा रह जाता है। चीन तनहा नहीं है जनाब, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है और इंशाल्लाह दोनों मुल्क मिलकर आपकी नींदें अच्छे से हराम करेंगे। तो आने वाले दिनों में ये डिजिटल कनेक्टिविटी पाकिस्तान को किस तरह से बेनिफिट करने वाली है इसके ऊपर भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तरक्की का विज़न कहीं रुक ना जाए, एक थिंक टैंक कायम कर दिया गया है, मुआशी थिंक टैंक। पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिर्फ उनकी मुआशी टीम यानी हफीज़ शेख, मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद और असद उमर ये ब्रीफिंग दिया करते थे, लेकिन कुछ वज़ीरों ने वज़ीर-ए-आज़म से ये शिकवा किया था कि आपकी मुआशी टीम आपको असल हक़ाइक़ नहीं बता रही और जिस सिमत में हमें बढ़ना चाहिए हम उस सिमत में आगे नहीं बढ़ पा रहे। मुआशी मैदान में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआशी टीम के साथ साथ कुछ अहम स्टेक होल्डर्स और कुछ ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं अपना और मार्केट में उनकी ओपिनियन जो है वो बहुत मैटर करती है, पॉलिसी साजी में उनका बड़ा अहम किरदार है, उनको अब अपने थिंक टैंक में शामिल कर लिया है जिसमें मुख्तलिफ़ बैंकों के मालिकान शामिल हैं और बहुत ही बड़े बड़े नामी ग्रामी मईशतदान हैं। उनको प्राइम मिनिस्टर ने बनी गाला बुलाया, उनके साथ एक मीटिंग की और सारा कुछ छोड़ के ये कहा गया है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन बताएं, पाकिस्तान को आगे किस तरह से बढ़ाना है इसका वे फॉरवर्ड बताएं। बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है और कुछ अहम मंसूबे जो हैं वो उनको भी डिज़ाइन किया गया है और आने वाले दिनों में आपको वो देखने को ज़रूर मिलेंगे, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। और उन्होंने अपना भरपूर फीडबैक दिया है। ये जो एक जगह पे पाकिस्तान स्टक हो गया है ना मुआशी मामलात में कि आगे बढ़ नहीं पा रहा, इसका एक फ़ेज़ आने वाला है अगला, जिसमें कुछ चीज़ों को सेटल डाउन किया जाएगा परमानेंटली। वो मैं आपको उस हवाले से भी ब्रीफ़ करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से ऐसे शोबे या ऐसे मामलात हैं जिनकी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने अपना मुकम्मल फोकस कर लिया है ताकि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर आगे हर हाल में बढ़ाया जाए। उनमें नंबर 1 है मेगा प्रोजेक्ट्स, यानी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगाकर गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान लाने का मंसूबा। इस प्रोग्राम के तहत मुल्क के बड़े शहरों में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स लगाकर बड़ी सरमायाकारी हासिल की जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर है सीपैक। हर हालत में सीपैक की बरवक्त तकमील ही पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है और कुछ भी हो जाए इस मंसूबे में रफ्तार सुस्त नहीं होगी। नंबर 3 है गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट को मुआशी हब बनाना ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है, नागुज़ीर है, क्योंकि वहीं पर सारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ अब मुस्तकबिल में जनरेट होने वाली हैं और उसका आप अगर व्यू देखें, उसको किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, आपको गुमान होगा कि शायद ये पाकिस्तान का इलाका ही नहीं है। तो इस तेज़ी से वहाँ पर तरक्याती काम जारी है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ना है तो साइंस टेक्नोलॉजी इकनॉमिक जोन्स कायम करने हैं। उसके लिए कराची, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ़ शहरों का इंतखाब किया गया है, बड़े शहरों का, जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी इकनॉमिक जोन जो है वो बनाए जा रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला है, ये फवाद चौधरी के सपुर्द कर ही दिया गया है, जिन्होंने दावा किया है कि वो 10 साल में पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में सुपर पावर बनाएंगे। अब ये दावा सुनने में तो हैरानकुन भी लगता है और ऐसा लगता है कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। होगा या नहीं होगा ये एक अलग बहस है, लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस कि इस मामले में अब आपको हर दिन कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। टेक्नोलॉजी और साइंस के मैदान में पाकिस्तान पहले की निस्बत आगे बढ़ रहा है और वो काम जो पहले नहीं हुए थे वो अब होने लगे हैं। इसके बाद कराची, इस्लामाबाद, लाहौर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकनॉमिक जोन्स बनने लगे हैं, जिसमें चीन पाकिस्तान की मदद करेगा टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद सीपैक के मामलात का तो आपको इल्म है ही कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने एक चौथा गियर लगाया हुआ है इस प्रोजेक्ट पर और
हर दिन कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट आपको वहाँ से भी सुनने को मिलती है। गवादर के ऊपर अगर आप ज़रा सा फोकस करें, बड़ा ही ज़बरदस्त उसके ऊपर काम हो रहा है। एयरपोर्ट की तामीर का काम तेज़ी से जारी है, मशीनरी वहाँ पर मौजूद है, साइट के ऊपर काम तेज़ी से जारी है। इंटरनेशनल मुआशी हब बनने जा रहा है गवादर आने वाले सालों में। और इसके साथ साथ मुआशी मामलात को बेहतर करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हर हाल में यकीनी बनाए जाएंगे। इनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने फोकस कर लिया है। हर दिन इसके ऊपर ब्रीफिंग होगी और प्राइम मिनिस्टर का जो मुआशी थिंक टैंक है वो इस मामले में अपनी तजावीज़ 1 महीने के अंदर अंदर फाइनल करके पेश करेगा। और अब बात करते हैं आलमी सतह पर पाकिस्तान की उस कामयाबी की जिसका एतराफ़ अक़वाम मुत्तहिदा ने किया है। जो काम 200 ममालिक नहीं कर सके वो पाकिस्तान ने कर दिखाया, और ये काम था माहौलियाती मामलात में नुमायाँ बेहतरी दिखाना और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए कोई मौसर रोड मैप तश्कील देना। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने मेंबर ममालिक को ये टारगेट दिया था और उनसे ये कहा था कि 2030 तक ये टारगेट मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने ये टारगेट 2020 में यानी 10 साल पहले मुकम्मल कर लिया है। और आज अक़वाम मुत्तहिदा ने ना सिर्फ इसकी तायद की है बल्कि आलमी सतह पर इसका एतराफ़ करते हुए पाकिस्तान की ज़बरदस्त पजीराई भी की है। जो पाकिस्तान को टारगेट्स दिए गए थे उनमें से बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर खातिर ख़्वाह बेहतरी अभी तक नहीं देखने में आई, लेकिन इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहा है। तो इनमें नो पॉवर्टी का एक सेक्शन रखा गया था जिसमें पाकिस्तान ने इसको 100% तो अचीव नहीं किया, लेकिन इसमें नुमायाँ बेहतरी आई है एहसास प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। और जिस तरह से पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में गरीबों तक रकम तकसीम की है एहसास के प्लेटफॉर्म से, उसको सराहा गया है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, और उन्होंने पाकिस्तान का इंडिकेटर जो है वो अपसाइड कर दिया है। और इसके साथ साथ क्लाइमेट एक्शन, ये पाकिस्तान को टारगेट दिया गया था कि वो माहौलियाती मामलात को बेहतर बनाए, तो इस सिलसिले में भी नुमायाँ बेहतरी हुई है और पाकिस्तान ने ये इंडिकेटर 10 साल पहले पूरा कर लिया है और जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें पाकिस्तान को मुस्बत सिमत में जाता दिखाई दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। कल नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।